जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रशांत कौशल आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ एक नया विषय लेके। आज मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य आदि नवग्रह यदि द्वादश भाव में स्थित होते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। अब इसे मैं एक एक क्रम से बताऊंगा। जैसे आज मैं बताऊंगा सूर्य के बारे में कि यदि सूर्य प्रथम भाव में स्थित होते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। अब जो यहाँ पे मैं फल बताने जा रहा हूँ उससे पहले एक बात और स्पष्ट कर दूँ, ग्रह जिस राशि में बैठता है उसके अनुसार फल देता है, एवं यदि उस पर शुभ आदि ग्रहों की दृष्टि होती है तो ग्रह शुभ फल देता है, और यदि पापी ग्रहों का प्रभाव अधिक होता है तो ग्रह पाप फल की वृद्धि करता है। तो यहाँ पे जो यदि प्रथम भाव में लग्न में सूर्य स्थित होते हैं तो सबसे पहले तो सूर्य को समझ लेना चाहिए कि वो एक क्रूर ग्रह है। तो सिर में बाल आदि की समस्याएं प्रायः सूर्य देते हैं लग्न में स्थित होकर, और सर में दर्द, क्योंकि लग्न से या मेष राशि से सिर देखा जाता है। लग्न में बैठकर सूर्य सिर में समस्याएं देते हैं, सिर में तकलीफ आदि भी देते हैं। अब इन्होंने कहा है कि कम संतानें उस व्यक्ति के होती हैं। अब सूर्य क्रूर ग्रह लग्न में स्थित होते हैं तो व्यक्ति का स्वभाव जिद्दी बनाते हैं। अब सूर्य की सब देखेंगे कि दृष्टि कहाँ पर डालते हैं, तो सूर्य सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं। अब क्रूर ग्रह हैं तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत समस्याएं पैदा करते हैं, वैवाहिक जीवन में भी मतभेद करते हैं। लेकिन सूर्य व्यक्ति को लग्न में साहस एवं शौर्य आदि देते हैं। चरित्र आदि का भी व्यक्ति अच्छा होता है यदि उसके साथ में शुक्र ना हो तो। राज्य अधिकार, क्योंकि सूर्य जन्म ग्रहों में सूर्य को राजा की उपाधि दी गई है, इसलिए सूर्य जातक को लग्न में स्थित होकर राज्य अधिकार आदि बड़े उच्च पद पे भी भेजते हैं, उच्च पद आदि भी देते हैं, आयु को लंबी करते हैं। अब आप देखेंगे कि सूर्य आँख के भी कारक हैं। वैसे भी सूर्य लग्न में स्थित होकर आँखों का रोग तो प्रायः देते ही हैं, तो लग्न में स्थित होकर आँखों में कमजोरी देंगे, विशेष करके बाईं आँख में। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ बताया है कि यदि सूर्य स्त्री राशि में बैठे हों तो अच्छा फल देते हैं। इसी के विपरीत यदि पुरुष राशि में बैठे हों तो ठीक फल नहीं देते। तो स्त्री राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो विषम और सम के अनुसार ही चलती हैं। तो आप देखेंगे कि मेष राशि पुरुष है तो फिर वृष राशि स्त्री राशि है। इसी प्रकार मिथुन राशि पुरुष है तो कर्क राशि स्त्री राशि है। कर्क के बाद में कन्या राशि स्त्री राशि है। कन्या के बाद में वृश्चिक राशि स्त्री राशि है। वृश्चिक के बाद में मकर राशि स्त्री राशि है। फिर उसके बाद में मीन राशि स्त्री राशि है। तो इन्होंने लिखा है कि स्त्री राशियों में भी सूर्य अच्छा फल देते हैं, और भाग्योदय 24 वर्ष के बाद में व्यक्ति का भाग्योदय कराते हैं। शादी आदि में भी शीघ्रता कर देते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ा अभिमान झलकता है, वो व्यक्ति अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है। विशेष रूप से लग्न में स्थित सूर्य इस प्रकार के फल देते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया और अब भी बता रहा हूँ कि यदि सूर्य जिस राशि में बैठते हैं या उन पर जैसा प्रभाव पड़ता है ग्रहों का, उसके अनुसार ग्रह फल देता है। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव अधिक होगा तो सूर्य लग्न में स्थित होकर शुभ फल अधिक देंगे। यदि वहीं पे पापी ग्रहों का, मारक ग्रहों का, हानि स्थानों के स्वामियों का प्रभाव सूर्य पर अधिक होगा तो इसी फल को अशुभ फल की वृद्धि हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आगे वाली वीडियो में मैं द्वितीय भाव में सूर्य किस प्रकार का फल देता है उसे बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।